दोस्तों नमस्कार। ये मेरा पहला YouTube वीडियो है और आज मैं इस वीडियो में कोरोना की वैक्सीन जो आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री के हाथों लॉन्च होने जा रही है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोरोना की बीमारी आखिर क्या है और इसका उपचार या इससे बचाव के तरीके क्या हैं और अब कोरोना के बचाव में कौन सी क्रांतिकारी चीज़ हमारे सामने आ चुकी है। कोरोना कोविड-19 के नाम से जानी जाती है। ये एक वायरल डिजीज़ है जिसके लक्षण हैं बुखार आना, ठंड लगना, पूरे शरीर में थकान होना, सांस लेने में दिक्कत होना, गले में खराश होना, पेट के तमाम सिम्टम्स अपीयर हो जाना, स्मेल और टेस्ट का चला जाना, इस तरह के इसके बहुत सारे लक्षण हैं। लेकिन 90% से ज़्यादातर लोगों में इसके लक्षण नहीं दिखते हैं, जिनको एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। पिछले 9-10 महीनों में हमने इन पे बहुत चर्चाएं सुनी और काफ़ी कुछ ज्ञान मिला, लेकिन अब वो मोमेंट आया है कि कोरोना जिसका अभी तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं था, सारी दुनिया सशंकित थी आखिर ये कोरोना जाएगा कैसे। आखिरकार हमारे हाथ में एक हथियार आया है जिसे हम कोरोना की वैक्सीन के नाम से अब जानेंगे। यह आज लॉन्च होने जा रही है। हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है और ये दोनों वैक्सीन्स देश के तमाम सारे सेंटर्स में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको दी जाएंगी, फिर दूसरी कैटेगरी के लोगों को दी जाएंगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस वैक्सीन के बारे में। आखिर वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो शरीर में जाने के बाद वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। भारत में 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है। एक है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है और दूसरी है कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। आज भारत के तमाम सारे सेंटर्स में ये 2 वैक्सीन ही लगाई जाएंगी। वैक्सीन किनको लगाई जानी चाहिए? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में 18 साल या इससे ऊपर की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग सकती है। वैक्सीन किसको नहीं लगनी चाहिए? ऐसे लोग जिनको वैक्सीन से एलर्जी होती है, ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ बहुत विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ये हैं तो अपने डॉक्टर को, जो वैक्सीन देने वाली टीम है, उसको ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको अगर वैक्सीन से एलर्जी है, किसी दवा से एलर्जी है या वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से एलर्जी है, ये बात डिस्क्लोज करें। आपको अगर बुखार है, आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या आप ब्लड थिनर नाम की कोई दवा ले रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या ऐसे लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनसे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है या डिप्रेस हो रहा है, ऐसे सभी लोगों को ये सब बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए अपने डॉक्टर्स को, ताकि वो एक क्वालिटेटिव डिसीजन ले सकें। जैसा कि सरकार का नोटिफिकेशन आया है कि पहले फेज में सारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएंगी और इसकी आज से शुरुआत हो रही है। देश के तमाम सेंटर्स में जहाँ जहाँ भी वैक्सीन दोनों हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दी जाएंगी और इन वैक्सीन की जो डोज है वो 0.5 ml है। ये डेल्टॉइड रीजन यानी कि बाह के ऊपरी हिस्से में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। पहली वैक्सीन लेने के बाद दूसरी वैक्सीन का टाइम भी दिया जाएगा जो करीब करीब 4 हफ्ते के आसपास हो सकता है। उस टाइम को नोट रखें और जब भी आपका समय दूसरी वैक्सीन का हो, डेट और टाइम, उस समय पर पहुँचें। दूसरी वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 वैक्सीन के बाद ही प्रोटेक्शन पूरी तरह से आएगा। तो दोनों वैक्सीन लेना ज़रूरी है, समय का ध्यान रखना ज़रूरी है। सरकार ने जो कोविन नाम का ऐप बनाया है, उस ऐप में ये सारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को उसमें रजिस्टर किया है। उसके थ्रू ही सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और जैसा कि वैक्सीन लगने के बाद कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स इसमें भी कुछ हैं। ज़्यादातर लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो बड़े माइल्ड हैं। जैसे कि जहाँ पे सुई लगती है वहाँ पे रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, दर्द होना या कभी कभी बुखार भी आ जाता है, उल्टियाँ आने लगती हैं, उबकाई आने लगती है या बॉडी एक, मसल पेन, ये सब माइल्ड सिम्टम्स हैं। ज़्यादातर वैक्सीन के साथ कोई ना कोई सिम्टम एसोसिएट होता है। उम्मीद ये है कि अधिकतर लोगों में सिम्टम नहीं होंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों में सिम्टम हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन पर निगाह रखें। एक सेंट्रल हेल्पलाइन भी है, आप अपने डॉक्टर को भी बता सकते हैं
या लोकल लेवल पे जहाँ वैक्सीन दी गई है वहाँ भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये फेज पास हो जाएगी। सेफ्टी और एफिकेसी ये दो इम्पॉर्टेंट इशू होते हैं वैक्सीन के। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उनमें इन दोनों इशूज़ पे अच्छी तरह से काम हुआ है। सेफ्टी भी इंश्योर हो चुकी है, एफिकेसी भी इंश्योर हो चुकी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना जिसने पूरी दुनिया का लगभग 1 साल पूरी तरह से चौपट कर दिया, हम लोग डर में जीते रहे, पूरी दुनिया का जो रूटीन कामकाज था वो डिस्टर्ब हो गया। अब शायद वैक्सीन आने के बाद इस कोरोना पे हम पूरी तरह से विजय पा सकेंगे। ये भी एक चैलेंज है कि ये वैक्सीनेशन पूरी सोसाइटी में सबके पास पहुँचे, ये वैक्सीनेशन ड्राइव चले, लोग वैक्सीन लेने के लिए सामने आएँ, क्योंकि जब वैक्सीन लोग नहीं लेंगे तो इस ड्राइव का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन हेजिटेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन सेफ़ हैं, इससे आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद आपकी जान को और दूसरे की जान को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वो अतुलनीय है, वो कमाल की है। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन से हम अपने परिवार की और पूरे देश और समाज की सुरक्षा इंश्योर करते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आपका समय आए, जब भी आपका अपॉइंटमेंट हो, उस दिन पर किसी भी तरह अपने वैक्सीन सेंटर पर ज़रूर पहुँचें और वैक्सीन लें। हमें इस ड्राइव को सफल बनाना है। वैक्सीनेशन एक तरह से हमारा कर्तव्य है और ये जो ड्राइव है इसको हर कीमत पे सफल बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अब समय समय पर आपको हेल्थ केयर से संबंधित तमाम सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।